लास्ट हमने एक प्रैक्टिकल किया था बट वो सक्सेस नहीं गया था यूज़र डेटा का, जिसमें हमने ट्राई करा था कि एनजीएनएक्स ऑटोमेटेड वे में इंस्टॉल हो। उसमें एक फंक्शन का हम एरर कर रहे थे, तो फंक्शन फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, तो बेसिकली ये हमारा एक टेराफॉर्म का प्रोजेक्ट था जिसमें हमने प्रोवाइडर AWS यूज़ किया था, एक्सेस की सीक्रेट की यूज़ की थी। रिसोर्स हम एक बना रहे थे। हमारा टारगेट ये था कि इंस्टेंस क्रिएट होने के साथ उसके अंदर एक सेल स्क्रिप्ट या तो फिर पोस्ट इंस्टॉलेशन एक एग्जीक्यूशन भी हो, जिससे कोई XYZ सर्विस या कोई भी आप जो बोलते हैं कि बूट टाइम पे कोई सर्विस को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो या तो फिर कोई सेटअप करवाना चाहते हो, तो वैसा कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे हम विंडोज़ एनवायरनमेंट में स्टार्टअप लेवल पे कोई सर्विस इनेबल करते या तो फिर कोई सॉफ्टवेयर रन करवाते, वैसे यहाँ पे पोस्ट इंस्टॉलेशन एक हम nginx सेटअप कर रहे हैं। तो लास्ट सेगमेंट में हमने ये देखा था कि यूज़र डेटा हमने ये डॉलर फाइल और इंस्टॉल डॉट एस ये वाला फंक्शन के ऐड किया था, बट उसमें थोड़ा सिंटैक्स एरर था। उसके रीज़न से क्या हो रहा था कि पाथ मॉड्यूल पे वो nginx सेटअप नहीं कर पा रहा था। तो फिर से ये वाला टेराफॉर्म फाइल जैसे रिसोर्स है, हम AWS इंस्टेंस बना रहे हैं, उस इंस्टेंस का नाम फॉर टेराफॉर्म कौन सा रखेंगे, वेब सर्वर। ये EMI आईडी है, इमेज का आईडी जो लास्ट टाइम भी तो बताया था। रीजन स्पेसिफिक होता है, इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो। उसका नाम आपको कंटेन सॉरी आपको अमेजोन में क्या रखना है तो कि वेब TF BPC सिक्योरिटी ग्रुप आईडी, तो सिक्योरिटी ग्रुप भी हमें देना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले अमेजोन में लॉगिन कर लेते हैं। सो हम पहले वैलिडेट करते हैं कि कौन से रीजन में है, तो नॉर्थ वर्जीनिया में है, US ईस्ट 1। ठीक है, जो हमने डिफाइन किया हुआ है हमारे प्रोजेक्ट में। सो अभी आप देख सकते हो नो मैच इंडेक्स फाउंड, मतलब कोई इंस्टेंस रनिंग स्टेट में नहीं है। ठीक है, अब ये क्या होगा आपका कि AWS इंस्टेंस बनाएगा ये वाला सिक्योरिटी ग्रुप आईडी यूज़र डेटा जो हमने लास्ट टाइम देखा था कि यूज़र डेटा ऐसी चीज़ होती है कि सेम कंसेप्ट आप अमेजोन में भी है, एज्योर में भी है, गूगल में भी है, बट उनका जो नेम है वो सर्विस का अलग है। जैसे यूज़र डेटा होता है, वहाँ पे होता है कुछ टेम्पलेट या टास्क फाइल होता है एज्योर में, और गूगल में भी समथिंग ऐसा ही होता है ना। तो यूज़र डेटा मतलब कि जैसे VM स्टार्ट होगा, VM के साथ कुछ पोस्ट इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो हम यूज़र डेटा अप्लाई कर रहे हैं, उसके अंदर हमने एक फ़ाइल बनाई है। फाइल हमने लास्ट टाइम ये बनाई थी कि भाई टेम्प में जाना चाहिए, APT अपडेट होना चाहिए, APT गेट इंस्टॉल्ड nginx-y। और वाई इसलिए क्योंकि यहाँ पे वो इंटरेक्टिव वे में यस नो का ऑप्शन पूछता है, तो आप ऑटोमेटेड वे में आपको अगर इंटरेक्टिव वे में यस करवाना है तो -y इनेबल करना पड़ेगा। देन मैं एक वेब ब्राउज मतलब एक nginx इंस्टॉल हो गया, उसके बाद एक मैसेज पास करवा रहा हूँ हेलो फ्रॉम EC2 इंस्टेंस, और उसका जो भी होस्ट नेम होगा
अभी आप बोलोगे होस्ट नेम तो सेट होगा जब मशीन क्रिएट होगा उसके बाद, तो मशीन क्रिएट हो जाएगा उसके बाद वो जो होस्ट नेम असाइन होगा ऑटोमेटेड वे में, उस आउटपुट को वो यहाँ पे रिडायरेक्ट करेगा ये पाथ पे, और फिर सर्विस स्टार्ट करेगा। सूडो आप रखना नहीं चाहते तो निकाल सकते हो, बिकॉज ये यूज़र बेसिकली आपका होता है वो सूडो ही होता है जब हम यूज़र डेटा रन करते हैं। वो सूडो मतलब कि रूट प्रिविलेजेस से ही रन होते हैं। दूसरा, यहाँ पे मैं उबंटू यूज़ कर रहा हूँ इसलिए ये आप पे एपीटी आएगा। अगर आप डेबियन सॉरी यम सेंटोस या फिर आप रेड हैट इंस्टेंस से करते हो तो वहाँ पे आपका यम या कोई दूसरा जो पैकेज इंस्टॉलर होगा डीएनएफ या एक्स वाई जेड वॉट एवर वो आएगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे रखना, वरना एरर आएगा नो सच कमांड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर डेटा मैं क्या कर रहा हूँ, पाथ मॉड्यूल यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। पाथ डॉट मॉड्यूल मतलब एक मॉड्यूल है जिसको बोलते हैं पाथ। पाथ ढूंढने जाएगा कौन सा, तो कि सेम पाथ पे ही मैंने फाइल रखी है इंस्टॉल डॉट एस एच। ठीक है, अगर कोई दूसरा पाथ होता तो यहाँ पे आपको फोल्डर बनाना है। लाइक फॉर एग्जांपल ये AWS फोल्डर के अंदर मैंने सब फोल्डर बनाया और उसके अंदर nginx रखी, तो स्लैश के पीछे यहाँ पे एक फोल्डर का नाम आएगा, फिर स्लैश फाइल का नाम आएगा। ठीक है, की नेम की हम AWS हमने बनाई हुई है, तो वैलिडेट कर लेते हैं कि डाउनलोड में पड़ा है कि नहीं। AWS फाइल पड़ी है। ठीक है, AWS की फाइल ऑलरेडी वहाँ पे पड़ी है। तो ये प्रोजेक्ट में लास्ट टाइम जब हम गलती कर रहे थे, हमने यहाँ पे डॉलर पाथ तो लिखा था बट हमने फाइल मॉड्यूल यूज़ नहीं किया था। ठीक है, ये मैंने चेंज अपने जो वर्ड डॉक्यूमेंट है उसमें भी कर दिया है, वो भी आपको बता देता हूँ। वर्ड डॉक्यूमेंट कंटिन्यूसली मैं अपडेट कर रहा हूँ, तो इनकेस अगर आप डाउनलोड कर रहे हो और फिर रिफ़र कर रहे हो तो डे बाय डे एक्टिव चेक करते रहना। ये मतलब लास्ट तक जब हम सेटअप करेंगे तब तक ये रहेगा। ठीक है, ये हमारा स्क्रिप्ट सूडो लगाओ ना लगाओ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये वाला जो यूज़र डेटा है यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टर्मिनल ओपन करता हूँ, न्यू टर्मिनल, और टेराफॉर्म इनिट कर देता हूँ। इनिट करने की ज़रूरत ऐसे है नहीं क्योंकि हम कुछ नया प्लगइन लेवल पे कोई चेंजेस नहीं कर रहे, बट इन केस अगर कोई फोल्डर एग्जिस्टिंग रिमूव हो गया प्रोवाइडर का या कुछ भी होगा, बेटर है कि एक बार री इनिशिएट हो जाए। तो जब भी प्रोजेक्ट आप रन करो री इनिशिएट करो। यहाँ पे आ गया री यूजिंग द प्रीवियस वर्जन ऑफ हैशिकॉप डिपेंडेंसी लॉग फाइल। ठीक है, टेराफॉर्म प्लान प्लान कर लेते हैं वैलिडेट, क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। प्लान क्या करेगा, आपके टेराफॉर्म टीएफ स्टेट फाइल को बताएगा कि आप क्या कर रहे हो। मतलब टेराफॉर्म टीएफ स्टेट का जो भी कंटेंट होगा उसमें से वो फैच करेगा और जो भी पूरा प्लान होगा यहाँ पे लेके आएगा। ठीक है, 1 टू ऐड, 0 टू डिस्ट्रॉय, 0 टू चेंज, मतलब कुछ नया ऐड हो रहा है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, टेराफॉर्म अप्लाई, और ऑटोमेटेड अप्रूव करने के लिए हाइफन हाइफन ऑटो हाइफन अप्रूव, सॉरी हाइफन हाइफन ऑटो अप्रूव नहीं करोगे तो आपको यस पॉपअप आएगा, आपको बोलेगा एंटर अ वैल्यू और यस करना है, जैसे हम पहले देख चुके हैं। यहाँ पे एरर क्या आया,
सिक्योरिटी ग्रुप जो मैंने नंबर दिया हुआ है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो लास्ट टाइम जब मैंने सारा मैं क्लीन करा था तो मेरे से रिसोर्स सिक्योरिटी ग्रुप भी रिमूव हो चुका है। तो मैं सिक्योरिटी ग्रुप एग्जिस्टिंग वैलिडेट कर लेता हूँ। सिक्योरिटी ग्रुप कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। अभी ये वाला जो डिफ़ॉल्ट दिख रहा है उसमें मैं इनबाउंड पोर्ट देख लेता हूँ। मुझे पोर्ट 80 और पोर्ट 22 चाहिए। पोर्ट 80 और 22 यहाँ पे ऑलरेडी इनबाउंड में है, तो यही नाम मैं चेंज कर देता हूँ अपने स्क्रिप्ट में। ये रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, सेव कर देता हूँ। फिर से अब प्लान एवरी टाइम करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा अप्लाई करो, चलेगा। क्योंकि ये चीज़ क्रिएट हो नहीं रही, ये चीज़ ऑलरेडी है, उसका हम सिर्फ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मैंने एग्जिस्टिंग वैल्यू ऐड की है तो ऑटोमेटिकली ये एग्जिस्टिंग वैल्यू में से ही वैलिडेट करेगा है कि नहीं है। जब आप अप्लाई करोगे तब प्लान में वो नहीं दिखेगा। प्लान में ऐसी चीज़ें दिखेगी जो क्रिएट हो रही है, ऑलरेडी क्रिएटेड, और उसका पार्ट आप यूज़ करो तो वो आपको एरर दिखेगा ही नहीं प्लान के अंदर। ठीक है, एक मशीन बन गया है और क्रिएट हो चुका है, वैलिडेट कर देते हैं हम। क्योंकि हमने एक मशीन बनाया, उसके अंदर nginx सेटअप किया, तो वो वेब ब्राउज़र से अगर वो प्रॉपर अवेलेबल या सेटअप हुआ होगा तो हमें पब्लिक आईपी पे हमें एक मैसेज मिलेगा जो हमने कस्टम मैसेज लिखा था। आ गया, वेलकम टू nginx आया है। वैलिडेट कर लेते हैं कि हमारा आउट nginx सेटअप हुआ, बट वो इको क्यों नहीं हुआ, वेरीफाई कर लेते हैं। दैट मीन्स यूज़र डेटा तो हमारा चला, ubuntu और ssh auth और ब्राउज करते हैं AWS। सिक्योरिटी ग्रुप में कौन से पोर्ट है, कर कहाँ से अलाउड है, ओके। यहाँ पे देख सकते हो, एक मैंने कंपनी का आईपी पे ही मैंने वाइट लिखा था, इसलिए यहाँ पे SSH नहीं हो रहा है। इसको मैं एडिट कर देता हूँ। सिक्योरिटी ग्रुप एडिट, एनीवेयर सेव रूल्स, EC2 इंस्टेंस, रिस्टार्ट सेशन, एक्सेप्ट। सबसे पहले हमने लिखा था कि भाई nginx इंस्टॉल होना चाहिए, तो sudo /su सर्विस nginx स्टेटस, तो कि ये रनिंग है और इंस्टॉल्ड है। अब हमारा जो दूसरा था वो var html cat index nginx debian.html, तो यहाँ पे वो ले ही रहा है सही कि आउटपुट यही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, एक बार रिफ्रेश करते हैं, आ गया। तो पहले उसने पेज लिया था nginx का, उसके बाद ये पेज लिया। रीज़न क्या है? रीज़न है कि ये जो हमने
स्क्रिप्ट ऐड की वो सिस्टम के यूज़र डेटा में डिफाइन की। यूज़र डिफाइन जो होता है बूट होने के कुछ टाइम के बाद अप्लाई होता है, मतलब कि उसको कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स या मिनट्स लगते हैं जब तक वो प्रोसेस करता है तब तक। ठीक है, तो हमने जैसे ही इनिशियलाइज, अभी भी देखो वो इनिशियलाइज हो रहा है, रेडी स्टेट में नहीं है, अब रेडी स्टेट में आया, दैट मीन्स कि यूज़र डेटा कंप्लीटली अप्लाई हुआ। तो जब भी यूज़र डेटा पे काम करो तो उसको थोड़ा टाइम दो। ठीक है, तो हमारा जो स्क्रिप्ट था कि भाई एस एस एच, सॉरी, ये हमारा स्क्रिप्ट क्या था कि ईपीटी अपडेट होना चाहिए, nginx इंस्टॉल होना चाहिए, और हेलो फ्रॉम EC2 इंस्टेंस, जो भी होस्ट का नाम और उसका जो आउटपुट है वो। होस्ट का नाम हमने वेरिएबल डिफाइन किया था, तो ये जो होस्ट का नाम होगा वही होस्ट का नाम यहाँ पे ले लिया है उसने। होस्ट नेम बाय डिफॉल्ट होता है आईपी, और जो आपका प्राइवेट आईपी होता है वो। क्लियर? तो ये बेसिकली होता है यूज़र डेटा, और यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शनल वे में आप मशीन इंस्टेंस क्रिएट भी कर सकते हो, और उसके साथ आप अपना जो भी पोस्ट इंस्टॉलेशन रन करवाना चाहते हो वो भी होगा। तो उस यहाँ पे दूसरा एक चीज़, यूज़र डेटा अगर देखना है तो इंस्टेंस को सिलेक्ट करो, इंस्टेंस सेटिंग में जाओ और एडिट यूज़र डेटा में जाओ। तो देखो ये यूज़र डेटा जो हमने वहाँ पे डिफाइन किया था वही यहाँ पे आ गया। तो जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हो और आपका यूज़र डेटा प्रॉपर आउटपुट नहीं आ रहा है तो यहाँ से भी वेरीफाई करो कि यूज़र डेटा यहाँ पे आ गया है कि नहीं आ गया। पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पे अपने जो बेस शेल स्क्रिप्ट, बेस शेल दिखा है, कमांड लिखे, उसमें कुछ गलती हो गई हो, या फिर सिंटेक्स एरर हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे आके भी आप रिकन्फिग वेरीफाई कर सकते हो कि मेरा यूज़र डेटा प्रॉपर ले गया है कि नहीं ले गया। ठीक है, क्लियर ये वाला फंक्शन यूज़र डेटा Yes, sir. में? कोई क्वेश्चन? No, sir. नो सर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ nginx का मतलब एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। आपको इससे बहुत बड़े टास्क मिल सकते हैं इन टर्म ऑफ कॉर्पोरेट, बट उसका बेस यही होगा, यूज़र डेटा से ही आप कर सकते हो। सिंपल आपका जो फाइल होगा वो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होगा। ये बेसिक लेवल पे ही मैं अभी बता रहा हूँ। जब कॉम्प्लेक्स आप कब आएगा, जब आप जॉब करोगे और उसके अंदर आपको हैशीकॉप मिल रहा है काम करने को, और उसके अंदर जो क्लाइंट या आपके जो मैनेजर या अभी सीनियर गाय की जो रिक्वायरमेंट होगी वो कहीं बुक में नहीं होगी, बट हाँ रेफरेंस आपको यही ऐसे ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक टर्म है यूज़र डेटा को यूज़ करने का। ओके, उसके बाद आता है मल्टीपल इंस्टेंस इन nginx रोल। उससे पहले मैं दिखाना चाहूँगा सिक्योरिटी ग्रुप कैसे बनाएंगे, क्योंकि बेसिकली हमारे पास अभी एक दो टॉपिक और रहेंगे, फिर हम मल्टीपल इंस्टेंस में जाएंगे। एक सिक्योरिटी ग्रुप और एक की। मतलब कि EC2 पे हमने अभी तक जो की यूज़ की है रेफरेंस, वो यहाँ के मतलब ऑलरेडी हमने बना दी है और उसका रेफरेंस यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पे और सिक्योरिटी ग्रुप भी वैसा यूज़ किया हुआ है। सिक्योरिटी ग्रुप ऑलरेडी है और हमने सिर्फ रेफरेंस ले लिया है। ठीक है, तो मैं ये प्रोजेक्ट क्लोज कर देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे ये आ जाता हूँ यहाँ पे। सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है? तो बेसिकली सिक्योरिटी ग्रुप होता है आपके AWS के अंदर आपका इंस्टेंस जो रहेगा वो इन टर्म ऑफ कौन सा पोर्ट अलाउ करेगा या उसको डिनाई करेगा, वो रहता है सिक्योरिटी ग्रुप के ऊपर। ठीक है, तो सिक्योरिटी ग्रुप जो होता है वो आपका इंस्टेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। अगर सिक्योरिटी ग्रुप डिफाइन नहीं करोगे तो जो डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप होगा उसमें वो ऑटोमेटिकली असाइन होगा, और उसमें जो पोर्ट नंबर होंगे वो रिलेवेंट होंगे हमारे सर्वर से या नहीं, वो हमें प्रॉब्लम कर सकता है।
तो यहाँ पे सिंपल है। प्रोवाइडर, यहाँ पे मैंने एक और किया हुआ है कि प्रोवाइडर का जो फाइल है उसको मैंने अलग फाइल में दे दिया, प्रोवाइडर डॉट टी एफ। प्रोवाइडर डॉट टी एफ मतलब कि ऑथोराइजेशन का पार्ट, कौन सा प्रोवाइडर है, ठीक है, ए डब्ल्यू एस में। फिर एक्सेस की और सीक्रेट की और रीजन, ये तीनों कॉमन तो वैल्यू रहे देनी ही पड़ेगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप बनाया है। सिक्योरिटी ग्रुप जो होता है वो जैसे रिसोर्स है, हमें ए डब्ल्यू एस सिक्योरिटी ग्रुप और उसका नाम आप सिंपल सर्च करोगे। ओके, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, ये वाला मैं डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। टेराफॉर्म प्रोजेक्ट हेलो वर्ल्ड में था ए डब्ल्यू एस, यस यहाँ पे सी एम डी कोड और कोड डॉट करोगे तो जो फोल्डर में आप जाओगे वहाँ पे आपका विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो हमने जो इंस्टेंस बनाया उसको मैं टर्मिनेट भी करना था, अदरवाइज वो डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, अदरवाइज उसका जो बिलिंग रहेगा वो रहेगा। तो जब आप प्रैक्टिस करो तो टर्मिनेट करते रहना वरना बिल आ जाएगा बड़ा। टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय ठीक है, हाइफन ऑटो अप्रूव करोगे तो जो भी होगा उसमें से वो डिस्ट्रॉय करेगा। अब मैं आपको एक सवाल क्वेश्चन पूछता हूँ कि जैसे मैंने डिस्ट्रॉय करा, इसको कैसे पता चलेगा कि मुझे यही इंस्टेंस ये एडब्ल्यूएस के अंदर ही जाना है और ये इंस्टेंस ही इंस्टॉल मतलब टर्मिनेट करना है, इंस्टेंस आईडी यही लेनी है, इसका रेफरेंस कहाँ पे पड़ा होगा? हम्म उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे यही एडब्ल्यूएस अकाउंट में जाना है, उसके अंदर यही इंस्टेंस आईडी है? सर मतलब वो हम टर्मिनल में उस पाथ में है तो उसमें वो देखेगा कि ये बट टीएफ फाइल है वैसा। यस, अगर जैसे टेराफॉर्म ये फाइल तो क्या करेगा, सिर्फ आपका एडब्ल्यूएस का अकाउंट लॉगिन करेगा, बट ये स्पेसिफिक इंस्टेंस आईडी ही क्यों टर्मिनेट करेगा, जबकि मेरे एडब्ल्यूएस में बहुत सारे अकाउंट बहुत सारे इंस्टेंस है, सिर्फ यही इंस्टेंस क्यों डिस्ट्रॉय करेगा? इसका रेफरेंस कहाँ से मिलेगा उसको? ये स्टेट वाली फाइल से। यस, टी एफ स्टेट फाइल से। हमारा जो भी हम टास्क करते हैं, हम क्रिएट करते हैं, तो हमारा जो उसका आउटपुट है टी एफ स्टेट में होता है। जैसे हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, अगर अभी हम टी एफ स्टेट ओपन करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, डिफ़ॉल्ट वर्जन है, ठीक है। अगर हम जब अप्लाई करते कुछ अब इंस्टो ऐड करके उसके बाद अप्लाई करते तो यहाँ पे एंट्री रहती है। तो कभी भी बाय मिस्टेक भी टी एफ सेट फाइल में एंट्री मत कर देना। टी एफ सेट की एंट्री मतलब टी एफ सेट उसको रेफरेंस करना है, उसको कॉपी कर लो और फिर देखो। एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में टी एफ सेट को चेंज करना नहीं है, अगर टी एफ सेट में कर दिया तो वहाँ पे वो पूरा प्रोजेक्ट चलेगा नहीं, वो एरर फेंकता रहेगा, ठीक है। और आपको जो भी रिसोर्सेज बने हुए हैं वो मैन्युअली जाके रिमूव करने पड़ेंगे। रीज़न क्योंकि टी एफ सेट आपकी करप्ट हो गई है, ठीक है, क्लियर? ठीक है ओके, तो आज हम सिंपल ये देखेंगे कि सिक्योरिटी ग्रुप में क्या क्या चीज़ है। तो सिक्योरिटी ग्रुप रिसोर्स है ए डब्ल्यू सिक्योरिटी ग्रुप। अभी आप क्वेश्चन करोगे यार सभी सर्वर रिसोर्सेज के अलग अलग नाम रहते हैं तो वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपका टेराफॉर्म सिक्योरिटी ग्रुप, आप सिर्फ इतना सर्च करोगे आपको सीधा registry.terraform.io में ही ले जाएगा और सिक्योरिटी ग्रुप का पूरा जो पेज होगा वहाँ पे ले जाएगा। यूज़ प्रोवाइडर देखो, AWS सिक्योरिटी ग्रुप, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। आप पर्टिकुलर एक चीज़ को अंदर बहुत सारे वे में सेटअप कर सकते हो।
मतलब ऐसा हम जब सोचते हैं ना, उससे आगे तक टेराफॉर्म ने डेवलपमेंट करके रखा है। तो आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यार ये पॉसिबल नहीं है सेटअप, ये मैन्युअली होगा। बहुत सारा सभी कुछ ऑटोमेटेड वे में ही होगा। ठीक है, हमें सिर्फ क्या करना है, प्रोवाइडर, AWS कॉन्फ़िगरेशन, टेराफॉर्म, एशिकॉप और ये वाला। तो टेराफॉर्म यूज़ करना है तो ये उसका प्रोवाइडर है। ठीक है, तो प्रोवाइडर का फाइल हमने अलग कर दिया। अभी प्रोवाइडर जब भी आप प्रोजेक्ट सेटअप करो, बने उतना कम मतलब एक फाइल के अंदर कम से कम कंटेंट रखो, ट्राई करो कि उसको सेपरेट करो। रीज़न क्या होगा कि आप जब ट्रबल शूट करने बैठोगे तो आपको 50 लाइन का एक कोड अंडरस्टैंड करने से ज़्यादा 5 फाइल अलग अलग होगी तो वो इजी रहेगी 5 फाइल की। अगर वो पर्टिकुलर मॉड्यूल में ही प्रॉब्लम है तो आपको पता चलेगा कि यार ये फाइल ये मैंने फाइल में ही रखा है। तो अब जब हम सेटअप करेंगे नए नए प्रोजेक्ट्स, वो सारे के सारे अलग अलग फाइल में ही करेंगे। ठीक है, तो सिक्योरिटी ग्रुप में सिक्योरिटी ग्रुप रखा है, AWS सिक्योरिटी ग्रुप। उसका नाम रखा है मैंने डेमो SG। नेम सिक्योरिटी ग्रुप रखा है इन AWS। ठीक है, AWS में उसका नाम क्या रहेगा। फिर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, अलाउ HTTP एंड SSH ट्रैफिक वाया टेराफॉर्म। अब यहाँ पे दो पोर्ट होते हैं, इंग्रेस एंड इग्रेस। इंग्रेस मतलब इनबाउंड और इग्रेस मतलब आउटबाउंड। यूजुअली इनबाउंड में जो जो पोर्ट अलाउ डिफाइन करते हैं वही पोर्ट हमारे क्या रहता है बाइंड में, मतलब सेटअप बाहर से जो ट्रैफिक आएगा वो अलाउ करेगा। इंग्रेस मतलब आउटबाउंड में। आउटबाउंड में हमें एक्सटर्नल ट्रैफिक में क्या क्या रखना है। तो देखो, एक सेगमेंट है फ्रॉम पोर्ट टू पोर्ट प्रोटोकॉल TCP और CIDR ब्लॉक। तो आप TCP, UDP, ICMP कोई भी प्रोटोकॉल डिफाइन कर सकते हो। इंग्रेस पोर्ट 22 फ्रॉम टू यहाँ पे पूरी रेंज भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, रन टास्क कम कर, न्यू टर्मिनल में जाते हैं। सर यस यस, इसमें हम सिक्योरिटी एक रूल बना रहे हैं ना। हम एक सिक्योरिटी ग्रुप बना रहे हैं, उसमें दो रूल ऐड करेंगे इनबाउंड में, पोर्ट 22 और पोर्ट 80। तो सर इसमें कौन सा पार्ट है जो उसको सिक्योरिटी ग्रुप को बनाएगा? सिक्योरिटी ग्रुप सिर्फ ये वाला, ये जो टाइप ये हमने जो define किया हुआ है ये वाला, ये नाम बनाएगा। बट उसके अंदर हमें वैल्यू, जैसे EC2 इंस्टेंस बनाया हमने, इंस्टेंस हाँ के जी। अंदर हमें उसका की देना पड़ेगा, उसको सिक्योरिटी ग्रुप देना पड़ेगा। उसके सारे वेरिएबल्स थे, प्री रिक्विजिट्स, या तो फिर आप बोलो कि कंपलसरी इनपुट्स। तो इसके अंदर दो पोर्ट अलाउ, इनबाउंड और आउटबाउंड। इनबाउंड में दो पोर्ट अलाउ होंगे, हम्म। 80 और 443, और इग्रेस में सारे के सारे पोर्ट। ओके। ठीक है, तो इसमें अगर एग्जिस्टिंग में करना है सिक्योरिटी ग्रुप में तो उसमें क्या चेंज करेंगे हम वो? एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप में आपको क्या होगा कि ये क्रिएट नहीं कर पाएगा। द रीजन, उसको ऑलरेडी आईडी आप यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहे हो। हाँ जी। सिक्योरिटी ग्रुप नया बना रहे हो, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप को एडिट करना है। अगर वो मैन्युअली बना है तो मैन्युअली एडिट करना है। अगर वो टेराफॉर्म प्रोजेक्ट से बना है, अगर उसका TF स्टेट फाइल सही सलामत है तो एडिट कर सकते हो। उसके बिना नहीं कर सकते सर एडिट कोई और ग्रुप को जो? एडिट एडिट इन टर्म की एक चीज मैन्युअली बनाया हुआ है। फॉर एग्जांपल मेरा ये इंस्टेंस, सॉरी ये EC2 में जाता हूँ, ये हमारा सिक्योरिटी ग्रुप है, ये ऑलरेडी बना हुआ है। तो उसको मुझे एडिट करना है तो मैन्युअली ही कर सकता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप AWS CLI, जो कि उसका अल्टरनेट ऑप्शन है, बट वो भी मैन्युअली एडिट करना है। समझ रहे हो। बट अगर ये सिक्योरिटी ग्रुप ऑटोमेटेड वे में यूजिंग टेराफॉर्म से एडिट है, तो फिर मैं एडिट कर सकता हूँ वही TF फाइल में एडिट करके। ओके। क्लियर। तो ठीक है सिक्योरिटी सर। ग्रुप में सीधा मैं टेराफॉर्म अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई हाइफन हाइफन अप्रूव, हाइफन हाइफन ऑटो अप्रूव।
तब आप बोलो कि यहाँ पे आपने इनिट क्यों नहीं चला, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डॉट टेराफॉर्म फाइल बना चुका हूँ, उसके अंदर प्रोवाइडर बन AWS डाउनलोडेड है, तो एवरी टाइम इनिट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आपको डॉट टेराफॉर्म डायरेक्टरी नहीं दिखती तो आप सेटअप कर सकते हो। प्लान 1 टू ऐड 0 टू डिस्ट्रॉय, सिक्योरिटी ग्रुप बन गया, मतलब सेक डैश ग्रुप पोर्ट 80 और 22। यहाँ पे जाके हम रिफ्रेश करते हैं, अभी एक ही सिक्योरिटी ग्रुप है, रिफ्रेश करो। एक बन गया सिक्योरिटी ग्रुप, उसका नाम क्या है, सेक डैश ग्रुप, ये आईडी है। इनबाउंड पोर्ट एडिट करके वैलिडेट कर लेते हैं। पोर्ट नंबर 80 और 22, उसका जो CID था 000 और यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिंपल सिक्योरिटी ग्रुप सेटअप किया, उसको मैं डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। अब आपका एक थोड़ा क्वेश्चन आना चाहिए कि जैसे यहाँ पे सिर्फ 2 पोर्ट है, इतना लंबा कोड हो गया, अगर इसके साथ 5-6 पोर्ट होंगे तो वहाँ पे कंसेप्ट होता है कॉल्ड डायनेमिक ब्लॉक, जिसके अंदर आपको सिंपल, क्योंकि यही चीज़ हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, फ्रॉम टू पोर्ट प्रोटोकॉल और CIDR, तो उसके अंदर हम डायनेमिक ब्लॉक का यूज़ करेंगे, जो कि हम कल करेंगे, ठीक है। तो क्लियर यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप और हमारा जो प्रोवाइडर का था कि 0 एक डिस्ट्रॉयड हो गया। रिफ्रेश कर लेते हैं सिक्योरिटी ग्रुप में जाके, देखो वापस एक ही आ गया डिफॉल्ट। क्लियर, तो यहाँ तक रखते, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। यस सर, मतलब अभी आपने जो डिस्कशन किया था कि जो प्री मेड है, मतलब जो सॉरी जो मैन्युअली बनाए थे उनको एडिट नहीं कर सकते, तो उसमें हम मींस रूल ऐड नहीं कर सकते, उसको डिस्ट्रॉय वो सब नहीं कर सकते हम टेराफॉर्म से, वो फिर मैन्युअली हटाना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा। हाँ, जो मैन्युअली ऑब्जेक्ट क्रिएट है वो, यस। ओके, तो यू दैट गोज टू अदर AWS थिंग्स टू, मतलब ऐसा? मतलब AWS इन टर्म ये दूसरे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो या हाँ जी। कोई भी ऑब्जेक्ट XYZ अगर आप मैन्युअली कर रहे हो तो उसका लिंक कहीं कोई ऑटोमेशन के साथ नहीं है। क्रिएशन इन टर्म ऑफ, मैं क्रिएट की बात कर रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट की बात की, ठीक है। तो कोई भी XYZ ऑब्जेक्ट, EC2 इंस्टेंस ले लो, RDS ले लो, आप अपना कोई VPC ले लो, अगर मैन्युअली बनाया है विदाउट एनी ऑटोमेशन, मैंने कंसोल में या तो फिर EC2 CLI के अंदर उस चीज को एडिट करना है तो आपको मैन्युअली ही करना पड़ेगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपने ऑटोमेटेड वे में किया हुआ है यूजिंग टेराफॉर्म या XYZ प्लेटफॉर्म से, उसके अंदर आप कुछ एडिट करना चाहते हो तो वो एडिट आप वहां से कर सकते हो। क्यों? द रीजन, उसका रीजन है TF स्टेट में उसका एंट्री है, और TF स्टेट में उसका एंट्री होने के कारण अगर मैं कुछ उसमें चेंजेस करता हूँ तो चेंजेस अमेंडमेंट होंगे मेरे अमेजोन में। ओके सर, तो मतलब जो TF स्टेट जो याद रखता है कि ये चीज की थी, उस हम वो किस पॉइंट के बाद याद रखता है, रन करने के टाइम पे या इनिट अप्लाई करने होने के? के बाद, अप्लाई होने के बाद क्रिएट हो गया, उसका एंट्री वहां पे ऐड हो जाएगा। ओके ईच एंड ठीक एवरी है। अप्लाई पे वो चेंज होगा, डिस्ट्रॉय पे रिमूव करेगा, अप्लाई पे अपडेट करेगा। ओके ठीक है। ठीक है, हाँ जी। और कोई क्वेश्चन? नहीं, और कोई नहीं। मयंक, परमवीर, No, sir. ठीक है, तो कल फिर कंटिन्यू करते हैं डायनेमिक ब्लॉक और 2-3 और प्रैक्टिकल। तो अभी तक का जो भी प्रैक्टिकल्स है उसके प्रैक्टिस करते रहना। प्रैक्टिस एक दिन में करने चाहोगे तो नहीं होगा, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, कुछ ना कुछ छोटी मोटी, तो उसको
ट्राई करो डिबग करने का, ठीक है। और कहीं पे भी स्टक होते तो मुझे व्हाट्सएप पे डाल देना, ठीक है। ओके सर। चलो बाय।